लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हम सब प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 20वां श्लोक पे हम लोग अभी पहुंचे हुए हैं। 19 हो गया, 20वां आज लेंगे हम सब। आइए प्रभुपाद जी को प्रार्थना करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने कल देखा कि कैसे जो मिथ यानी, आवाज कम आ रहा है, हरे कृष्ण आ रहा है सबको आ रहा है। तो मिथ यानी माइथोलॉजी, हमारे ग्रंथों को माइथोलॉजी डिक्लेयर करके हम सबके ऊपर प्रभुत्व बनाने का, जो भारतीय कल्चर पे जो प्रभुत्व बनाने का प्रयास रहा था ब्रिटिशर्स का। और लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फॉरेन पावर्स हैं जो हमारे वैदिक कल्चर के अपराइजिंग से बड़ा ही परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वैदिक कल्चर जो है वो सेल्फ सस्टेनेंस सिखाता है कि आपको अपने आप में ही, आसपास में ही जीवन शैली ऐसा सिखा देगा कि आपको किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं। अन्यथा मॉडर्नाइजेशन में ऐसा है कि सब कुछ इंडस्ट्रियल है, तो आपको हर हर चीज उनके प्रोडक्ट को खरीदने की आशा करनी पड़ेगी, उनकी हर चीज उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें नूडल्स बना रहे हैं पोटैटो का। तो सारे पोटैटो को खेत से उखाड़ के एक टंकी में डाल के धो के, फिर उसको धो के, फिर 3 धो के, फिर उसको स्क्वैश करके, हाँ, हरे कृष्णा, तो उसको स्क्वैश करके, फिर उसका जूस करके, उसका स्टार्च निकाल के, फिर उसको उसमें कुछ मिला के, फिर उसको लाइन बना के, फिर उसको सुखा के, फिर उसको पैक करके आपके घर तक भेजा जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि यही आलू को हम नॉर्मल में काट के आलू भुजिया बना देते हैं। हाँ, इतना आसान है, इतना आसान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमको पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम से चलना है। तो ये कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जो हम सब ने अपने आप को, हमने अपने को अवलंबन करके रख दिया है। तो स्वाभाविक है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उन्होंने सारे कल्चर्स को तोड़ने का प्रयास किया, उसमें भारतीय कल्चर यानी जो हमारा वैदिक परंपरा है, सनातनी परंपरा है, इसको भी तोड़ने का प्रयास किया। और इसको तोड़ते तोड़ते उन्होंने हमारे शास्त्रों के बारे में भी, मतलब जितने भी सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को गलत ठहरा के हम सबको, मतलब आप लोग प्रिमिटिव हैं, आप लोग नाग के पुजारी हैं, ये सब चीजें आपको, हम सबको दर्शाया, और हमारे नए जनरेशन ने उसको स्वीकार भी किए। हाँ, क्योंकि हमें गुलाम बना दिया था पैसे के लिए। अब जो वो स्कूल में सिखाएंगे वही होगा, उसी का जो है अभी आने वाले परपोर्ट्स में प्रभुपाद बताने वाले हैं। तो आइए हम लोग 20वां श्लोक लें। कृत्वान् किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ कपटमानुषः। Sri Bhagavan, the personality of Godhead, along with Balaram, played like a human being, and so masked, he performed many superhuman acts. तो यहाँ कहा गया है कि भगवान बलराम जी जो हैं और कृष्ण जो हैं, ये कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव, केशव यानी कृष्ण, और रामेण यानी बलराम, क्योंकि केशव के साथ तभी राम मतलब बलराम जी थे, उनको राम भी कहा जाता था। तो अतिमर्त्यानी, सुपर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन, और कपट मानुषः यानी दिखने में मनुष्य की तरह थे लेकिन मनुष्य नहीं थे। विजय हाँ जी, बोला विजय तो जी है। म्यूट कर लीजिए, विजय जी म्यूट कर लीजिए, आपको ये कॉमन तो होना चाहिए अंडरस्टैंड। तो कपट मानुषः कि भगवान जो हैं वो दिखने में
हमारी तरह मनुष्य की तरह हैं, परंतु वो सुपर ह्यूमन एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं, एंथ्रोमॉर्फिज्म और जूमॉर्फिज्म। तो एंथ्रोमॉर्फिज्म का मतलब है, एंथ्रोमॉर्फिज्म अगर आप इंग्लिश में सर्च करेंगे, ये बहुत हाई फाई इंग्लिश लगता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप गॉड को ह्यूमन बनाने का प्रयास करते हैं तो उसको एंथ्रोमॉर्फिज्म कहते हैं, और ह्यूमन को गॉड बनाएंगे तो उसको जूमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी मनुष्य को भगवान बनाने का प्रयास करेंगे तो जूमॉर्फिज्म हुआ, और एंथ्रोमॉर्फिज्म हुआ जब भगवान को ही मनुष्य का स्तर पे लाके रख दे। तो ये दोनों भी गलत है, क्योंकि भगवान जो है वो हमेशा भगवान है, ये नहीं कि कोई टाइम में वो भगवान हो जाते हैं। हाँ, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारे अवतार वगैरह हैं, तो ये बहुत सारे अवतार जो हैं ये अम, मतलब अपना 30-30 हजार रुपए में दर्शन देते हैं। साउथ में एक भगवान है जो अपने आप को कल, एक आदमी अपने आप को कल की अवतार बोलता है। ये कल की अवतार जो है, ये कल की अवतार 30 हजार रुपए लेते हैं दर्शन के। हाँ, तो 30 हजार रुपए आपको दर्शन के मिलेंगे, आप 30 हजार रुपए दीजिए, आपको आराम से दर्शन मिलेंगे। ये बोलते कैसे महंगा भगवान है। हाँ, तो हम सब ने क्या कर दिया है कि इतना बढ़िया बिजनेस कर दिया है कि हमने भगवान को भी कॉस्ट पे डाल दिया है। और आजकल जो फेक गॉडमैन है, फेक गॉडमैन है नहीं, नकली नकली लोग, ये लोग अपने आप को 30 हजार, 40 हजार, इतना रुपए में आपको लाइन में लगा के और फिर आपको दर्शन देते हैं। तो एक आदमी था, वो मेरे को मिला, तो बोला कि मेरे जो गुरुजी हैं वही भगवान है। बोला अच्छा, तो बोले वो कौन है, तो बोले वो जगन्नाथ जी हैं स्वयं, और बोले उनकी जो बहन है वो सुभद्रा है, और उनके भाई बलराम जी हैं। तो मैंने बोला थोड़ा फोटो दिखाना, तो फोटो देखा तो उसमें सुभद्रा जी जीन्स में थी, और भाई साहब जब्बे कुर्ते में थे। मैंने बोला भैया ये अवतार नहीं है, ये व्यक्ति है, पुरुष है साधारण, ये हमारे आपकी तरह, ये वो नहीं है। तो बोले नहीं, आप ये नहीं समझ पाएंगे, ये यही अवतार हैं इस युग के। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, जैसे एब्राहमिक कल्चर है, एब्राहमिक यानी मोसेस का जो कल्चर है जू लोगों का, उनके उसमें कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो नॉर्मल माता पिता से जन्म लेगा, कभी तलवार नहीं उठाएगा, भगवान के बारे में बोलेगा और पूरे विश्व पे प्रचार करेगा। तो ऐसा व्यक्ति आएगा, तो उस चक्कर में उनमें लड़ाई हो जाता है। मोसेस के बाद कई लोगों ने कहा कि हम ही वो हैं, फिर जब जीसस जन्म में आए तो बोले वो हैं, फिर जब मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद आए तो लोग बोले वो हैं। तो आज भी इनमें लड़ाई चल रहा है कि हमारा जो परंपरा है वो सही है, और इनमें लड़ाई चल रहा है। अब हमारे शास्त्रों में लिखा है, 12वें स्कंद में ही लिखा है कि भगवान कल की जो है वो घोड़े पे आएंगे, तलवार लेके आएंगे और सभी पे शासन करेंगे। और वो लिखा है कि अंत में आएंगे, कलयुग के अंत में। कलयुग है 4,32,000 साल का, और अभी गुजरे हैं 5,0240 साल, इतना साल हुआ है। और अभी से ही इन्होंने कलकी को अवतार देना चालू किया। कली युग तो चालू भी नहीं हुआ ठीक से, कलयुग चालू भी नहीं हुआ, उसमें इन्होंने अंदर घुसा दिया है इन कल्कि भगवान को पहले ही ला दिया है। और लोग जो है कल्कि कुछ तो जूता शू व्हाइट कपड़ा पहन के कल्कि, हाँ, और उनकी बीवी का नाम भगवती अम्मा। हाँ। और उसके बाद कुछ लोग तो है, मतलब साधु हैं ऐसा बताते हैं, और दुनिया के सबसे महंगे कपड़े पहन के जो है भगवान का बात तक नहीं करते। सत सत गुरु यानी जो सत्य की बात करे, यानी भगवान की बात करे, शाश्वत की बात करे। असत गुरु मतलब जो इस संसार की बात करे, बॉयफ्रेंड होना चाहिए कि नहीं, गर्लफ्रेंड होना चाहिए कि नहीं, ये असत बातें हैं, ये तो सांसारिक बातें हैं। असत गुरु हुआ वो। और संस्कृत में सत और गुरु जब त हाफ और ग आता है तो द हो जाता है, सदगुरु। तो जो सदगुरु हैं वो भगवान के बारे में बोलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमें, कुछ लोग तो बस अपना मेकअप करके मार्केटिंग में लगे हुए हैं कि मार्केटिंग करो बस। कई बार लोग ऐसे ऐसे चीज
हाँ हाँ, ये देखिए कोई माता जी कह रहे विकत घेतला श्याम कुड़ी माझा विकत घेतला श्याम, किसी ने मेरे श्याम को खरीद लिया। तो हम सब अपने अपने भगवान बना रहे हैं, ये गलत है। 1900 के दशक में भी एक बाबा अफगानिस्तान से आए, तो ब्रिटिशर्स ने उनको भी भगवान डिक्लेयर करके प्रमोट किया। ये प्रमोटेड लोग होते हैं, क्योंकि पहले लोगों के पास खाने के पैसा नाम का चीज ही नहीं था, तो प्रमोशन कहां से करेंगे। तो जो भी ब्रिटिशर जिसको चाहते थे उसको उठा के प्रमोट कर देते थे। जैसे राजा राम मोहन राय, उसको कोई नहीं जानता था, उठा के उन्होंने प्रमोट किया। जो उनके काम का था उनको प्रमोट किया, जो काम के नहीं थे उनको डाल दिया जेल में। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे कल्चर में पहले से सबको मालूम था कि भगवान नारायण ही सर्वोपरि हैं। हाँ, नारायण परा सर्वे, नारायण सबसे परे हैं। एको वै नारायणासिन, न ईशान न ब्रह्मा। जब शिव और ब्रह्मा भी नहीं थे तब नारायण अनादिकाल से हैं। तो लेकिन क्या हुआ, जब धीरे धीरे हमने हमारी परंपराओं को छोड़ दिया तो ये अज्ञान हमारे अंदर डाल दिया गया। जहां ये दो फिलोसॉफीज का बाजार में प्रवेश हुआ, एंथ्रोमॉर्फिज्म और जूमॉर्फिज्म, जहां पे हम लोग फिर मनुष्य को ही भगवान बनाने लगे। और जो लोग कहते नहीं नहीं नहीं, हम तो मनुष्य है तो समझ रहे हैं, लेकिन ये जो कृष्ण राम है ये भगवान नहीं है, ये भी हमारी तरह है, तो ये भी दूसरा गलती है। तो ये दो गलतियां समाज में हो रही हैं, क्योंकि हम सब जो है कहीं ना कहीं अज्ञान में फैले। एक बार एक सन्यासी थे, ये ट्रू स्टोरी है, रिसेंटली। तो वो प्रवचन कर रहे थे, जो कथा होता है वो कर रहे थे। तो कथा में बहुत उनके शिष्य बहुत सारे थे, कथा सुनने के लिए आए थे। तो बाहर से एक व्यक्ति आया और बोलता है कि महाराज, आप किसकी आराधना कर रहे हैं? आप क्या कृष्ण की आराधना कर रहे हैं? वो तो मैं ही हूं। तो वो जो सन्यासी थे बोले, अरे हाँ हाँ आप ही हैं, आइए आइए। उधर जहाँ कथा चल रहा था वहाँ एसी लगा हुआ था। उनको बैठा के बहुत सारा जूस पिलाया, पानी पिलाया और फुल जूस पिलाया। तो आप तो जानते हैं, जो लोग सोनोग्राफी किए हैं तो सोनोग्राफी करने से पहले पानी पिला के फिर वो टेस्टिंग करते हैं डॉक्टर लोग। इनको बिठा दिया, और इनको बिठा के फिर इनको कहा, थोड़ी देर में इनको कहा कि आप भगवान स्वयं है तो आप कुछ लीला सुनाइए अपना। तो वो इतना सारा क्राउड देख के खुश हो गया, ऐसे कर रहा था। तब तो उसको लग गया टॉयलेट, क्योंकि पानी इतना पिला दिया था, जूस पिला दिया था। अब वो बोल रहा है कि ठीक है हम आ रहे हैं, थोड़ा यहाँ टॉयलेट कहाँ है। तो महाराज जो सन्यासी जी थे उन्होंने सब डिवोटीज को बोला गेट लॉक करके रखना सारा, और सारा गेट लॉक कर दिया गया। अब अब इनको टॉयलेट लग गया है, ये जो आदमी था इसको बहुत जोर से टॉयलेट लग गया है। अब ये बोल रहा है, अरे नहीं नहीं महाराज जी, गेट खुलवा दीजिए, हमको जाने दीजिए। तो बोले तो पहले आप ये कबूल करो कि आप भगवान नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ मैं कबूल करता हूँ सबके सामने, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह आदमी हूँ, बस मुझे जाने दीजिए। फिर वो जाके टॉयलेट करके जब वापिस आया, तो कहता है मैं ही भगवान हूँ। तो सन्यासी बोले, अरे अभी तो आप बोले कि आप भगवान नहीं है, कबूल किए। बोलते नहीं नहीं नहीं, ये सुसु तो मेरी लीला थी, ये तो मैं लीला कर रहा था। तो ऐसे मूर्खों को आप कहाँ से बोध दे पाइएगा? आप इनको कितना भी समझा दीजिएगा, ये लोग थोड़ी समझने वाले हैं। तो ये एक अलग ही विचित्र विचारधारा है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है हमारे, अभी मुझे लगता है परसों ही उनका परसों, हाँ परसों ही था उनका आविर्भाव, तिरुभाव था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं। और इनको बहुत ही, इनको लायन गुरु, मतलब कभी डरते नहीं थे, फियरलेसली उन्होंने प्रचार किया, जबकि उनको बहुत धोखा भी होता, लेकिन प्रचार किया। तो एक बार ट्रेन में जब वो जा रहे थे, तभी नयन, तो वो वाला ट्रेन होता था वो गोल इंजन वाला, छिक, 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 वो ट्रेन हर स्टेशन में रुकता था। जब ये कथा करते थे, कथा खत्म होता था, तब वो ट्रेन अगले स्टेशन के लिए जाता था। इतना फैसिलिटी आज भी किसी के लिए नहीं है, उनके लिए था। उनकी इंग्लिश की उनके जो वॉक्यूबुलरी था ऑक्सफोर्ड के 10 गुना था तभी के जमाने में। हमको अभी भी, हम लोग को उतना नहीं है, हम लोग को जो बेसिक ऑक्सफोर्ड उसका भी आधा नहीं है हमारे पास। तो तब के जमाने में ज्योतिष के पारंगत थे, कॉस्मोलॉजी के पारंगत थे, सूर्य सिद्धांत का कमेंट्री उन्होंने लिखा। तो वो ट्रेन में एक बार बैठे तो एक कोई मायावादी था, जो अपने आप को भगवान
क्या मायावत दर्शन ये कहता है कि आप भगवान है, तो अपने आप को भगवान मानता था। तो वो ट्रेन में बैठा, तो भगवान तो अब ये बोला कि मैं जो वो हूँ, अ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो तभी ठंडी का मौसम था, उस व्यक्ति ने शॉल पहना हुआ था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि थोड़ा शॉल देना। तो शॉल लेके अपने एक शिष्य को दे दिया। तो बोले अरे मेरा शॉल दो। अच्छा अच्छा, आपका शॉल देना है। तो उसमें से एक धागा निकाल के उसको दे दिया, ये लो। अरे धागा नहीं, मेरे को मेरा शॉल चाहिए। बोलते अरे धागा और शॉल एक ही है ना, तो रख लो, धागा निकालो ठंडी इससे। तो तब वो बताए कि अंश अंश होता है, पूर्ण पूर्ण होता है। हम लोग जीव अंश हैं और भगवान पूर्ण हैं। हम भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। हम छोटे हैं, भगवान बड़े हैं। हम गुणों में भगवान की तरह जरूर हैं, पर हम शक्ति में भगवान की तरह नहीं हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये जो दो सिद्धांत हैं, जहां पे हम मनुष्य को भगवान बना के प्रमोट करना चाहते हैं, वो गलती है। और सेकेंड में देखिए ना, भगवान ने गोवर्धन उठाया। अब आप मुझे बताइए, भगवान ने गोवर्धन उठाया, आपने क्या उठाया? कुछ भी नहीं। आप उठा ही नहीं सकते। आप एक ईंटा को हाथ में ले लीजिए ऐसा, और खड़े रहिए ऐसा हाथ में रख के। आप एक एक 15 मिनट बाद आपका हाथ दर्द करने लगेगा। अब भगवान 7 दिन 7 रात इस उंगली पे पर्वत को उठा लिए थे। वो भी ऐसा नहीं कि बहुत टेंशन में ऐसा नहीं है वो, आराम से हंसते हंसते ऐसे स्माइल। सुंदर गिरिधारी लाल, माधव कृष्ण गोपाल, अंतर मंदिर जागो जागो, माधव कृष्ण गोपाल, नवरुणासम जागो हृदय मम, सुंदर गिरिधारी लाल, माधव कृष्ण गोपाल। हाँ, भगवान ने ऐसे उठाया। एक माता जी ने प्रभुपाद के समय में, जब गोवर्धन गिरिराज जी का पेंटिंग कर रहे थे, तो भगवान को ऐसे बाइसेप ट्राइसेप टाइप बना दिया था, उठा रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोला, अरे भगवान को उस सब का जरूरत नहीं है, वो मनुष्यों के लिए है। भगवान अपनी इच्छा से उठा लेते हैं। हाँ, तो भगवान अपनी इच्छा से उठा, और कौन सी उंगली से उठाया? बाकी दो हाथ में लेफ्ट हैंड सबसे कमजोर है, और उसमें सबसे कमजोर ये उंगली है, उससे उठाया। ये दिखाने के लिए कि भगवान, हाँ, भगवान जब मुख खोलते हैं तो ब्रह्मांड दिखता है। हाँ, तो ये जो अवतार है, 30,000 रुपये मैं देता हूँ, बस मुख खोल के ब्रह्मांड दिखा दे, मैं जूम वो जो है ना, वो गूगल मीट में लाइव दिखा दूंगा। सबका पैसा वसूल हो जाएगा। अब फिर हम उस अवतार की पूजा भी कर लेंगे। हैं? क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा स्थान है, यहाँ धर्म प्रधान स्थान है। यहाँ व्यक्ति फ्रेंडशिप डे में भी तिलक लगाता है, टीका लगाता है एक दूसरे को, फ्रेंडशिप डे। जबकि वो डे हमारा है ही नहीं। चॉकलेट डे, तो चॉकलेट भी चॉकलेट डे बांटेगा, भगवान को प्रसाद लगा के चॉकलेट बांटेगा। ये वेस्टर्नर इंडिया में हमारे कल्चर को चेंज करने आया, लेकिन उनका ही उल्टा हो गया। हम्म। तो हमारा कल्चर जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। एक एक जोक बताता हूँ, जस्ट ऐसे ही, चुटकुला। एक बार कुछ जाने दीजिए, चुटकुला नहीं बताते, छोड़ दीजिए। तो क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो मनुष्य है, इसको भगवान न बनाए, और जो भगवान है, इनको समझने का प्रयास करे और इनको समर्पण करने का प्रयास करे, ना कि इन्हें अपने लेवल पे लाए। ये कभी नहीं करना। छोटे लोगों की यही आदत होती है, वो आपको लोअर लेवल पे लाने का प्रयास करते हैं। ये आपको सोचते हैं कि अरे ये हमारे लेवल का है। तो ये एक सोच होती है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं, वो वर्ड जगलरी बहुत करते हैं। जो अपने मनुष्य होते हैं और अपने आप को भगवान की तरह पोर्ट्रे करते हैं, और एकदम महंगे महंगे कपड़े पहन के नो, और फिर एकदम बड़ा कोई सेटअप लगा के, लोगों को बुला के, कोई फिल्मी सॉन्ग, फिल्मी बजाने वालों से वो कोई म्यूजिक बना के, वो अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, और मैं ही तुम्हारा उद्धारक हूँ। अच्छा, आपको कहाँ ज्ञान हुआ? तो मैं एक पहाड़ में बैठा था, और मुझे अपने आप आंखों से आंसू आ गया। ये सब स्टोरी सुन के भी हंसी आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो भगवान
प्रभुपाद जी लिखते परपोट में कि भगवान जब अवतार भी लिए तो माता देवकी को और वसुदेव को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, नारायण रूप में। फिर देवकी बोले अरे ऐसे मत करो, कंस पकड़ लेगा, वो मातृत्व भाव था। फिर वो बालक के रूप में प्रकट हुए और अपने आप सारे जंजीरें खुल गई। सोचो ये प्रभुत्व है, समझ रहे हैं। फिर वो जाके वसुदेव उनको छोड़ के आए यशोदा के पास। तो क्वेश्चन पॉइंट ये है कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना, कि हे अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है और जो इसको समझ ले उसे पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन जो इस बात को ना समझे उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो शाश्वत चीज समझा ही नहीं। अब सोचो, ये तो भगवान कह रहे हैं, जो ये सोचे कि ये जो उसका जिसका जो भी उसका प्रोमोटेड गुरु है यही भगवान है, तो और कितना मूर्ख है, बहुत मूर्ख है। कई कई बार लोग ऐसे ज्ञानी हो जाते हैं और फिर उनको चेले बहुत मिल जाते हैं, तो उसके बाद वो अपने आप को ही भगवान डिक्लेयर कर देते हैं। हमारे एक परिचित व्यक्ति है, उनके कुछ फैमिली में प्रॉब्लम था, तो मैं गया तो मैं देखा, बड़ा मुझे भी दुख हुआ वो सिचुएशन देख के। तो मैंने उनको कुछ उपाय बताए और फिर आखिर में उनका उपाय भी जो था वो किया मैंने, और उसके बाद उनको समस्या हल हो गया। जब समस्या हल हो गया तो वो जो माता जी हैं वो मतलब जैसे डाई हार्ड फैन हो जाते हैं ना, कि नहीं नहीं प्रभु जी आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही राम है। मैंने बोला एक मिनट एक मिनट, मैं गदाधर हूं और मैं जीव हूं, भगवान भगवान है, ये बोल बोल के ना ब्रेन वॉशिंग मत करो। तो कभी कभी क्या होता है, किसी का कुछ काम हो जाए ना, वो आपको भगवान बना के सिंदूर लगा के पूजा चालू कर देना चाहता है, तो ये गलत है। हाँ ये गलत है। हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम ईश्वर नहीं हैं, अपितु हम जीव हैं, हम बद्ध हैं। तो ये है, हम लोग अगला एक दो श्लोक है वो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें अब कुछ अंत में अभी जो शौनक आदि ऋषि हैं ये प्रणाम करके अपना जो वो सुनने का उत्साह है उसके बारे में बता रहे हैं। कलिम आगतम अज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीन दीर्घ सत्रेण कथयाम सक्षणा हरे। Knowing well that the age of Kali has already begun, we are assembled here in this holy place to hear at great length the transcendental message of Godhead. In this way, perform sacrifice. तो यहाँ कहा गया है, ये कह रहे हैं कि देखिए अब हम दीर्घ सत्र बैठने को तैयार हैं, अब जब तक बिठाए हम बैठने को तैयार हैं, क्योंकि हमने सब कुछ छोड़ दिया है। अब हम केवल सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में, बस सुनाइए, यही भाव हम सबका होना चाहिए। सुबह 8:30 से 9, अब वो लगता है वो जो लिंक है आपको नया वापिस भेजने का जरूरत नहीं, वो सेम लिंक है, वो आप लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। और 8:30 से 9 बैठिए और केवल भगवत चर्चा सुनिए, भगवत कथा सुनिए, भगवान के बारे में सुनिए, उनके भक्तों के बारे में सुनिए। अभी तो हम लोग अब एक्चुअली अभी तक लीला मैंने आपको चालू नहीं किया, क्योंकि पहला जो अध्याय वो परिचय है। अभी भागवत के अंदर में हम बहुत सारे हमारे आचार्यों के भक्तों की लीला और जीवनी के बारे में सुनेंगे। बहुत सारे जो हमारे परंपरा में भी हैं, अन्य परंपराओं से हैं, इतर वैष्णव हैं, इन सब की जीवनियों के बारे में सुनेंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं आप दीर्घ सत्र चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। 22वां श्लोक, त्वं नः संदर्शितो धात्र दुस्तरम निस्तिर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम। यहाँ कर्णधार कैप्टन भी डिक्लेयर कर दिया, क्रिकेट टीम जैसे। वी थिंक दैट वी हैव मेट योर गुडनेस बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस। हाँ, हम जो है धात्रा, दुस्तरम, धात्रा यानी प्रोविडेंस से हम आपको मिले हैं, तो हम आपको प्रोविडेंस से मिले हैं जस्ट सो दैट वी मे एक्सेप्ट यू एज कैप्टन ऑफ द शिप फॉर दोज हु डिजायर टू क्रॉस द डिफिकल्ट ओशन ऑफ कली which deteriorates all the good qualities of a human being। तो ये कहते हैं कली सत्व हरम पुमसाम। हाँ, ये जो कली है, कलयुग है, ये हर चीज का सत्व हर लेता है। यानी पहले जो गायन होता था, क्लासिकल गायन, सारे ग म प म प ध नि सा। हमारे बहुत सारे डिवोटीज भी इसमें ऑनलाइन है, सिंगर्स हैं बहुत सारे, जिनके ऑनलाइन मतलब सॉन्ग्स भी आते हैं। मध्व संप्रदाय के कई भक्त हैं। हमारे एक माता जी हैं अभी अवेलेबल। माता जी आप कुछ हमको कोई एक स्मॉल भजन सुना सकती हैं अगर? हमारे जो बैंगलोर से माता जी हैं, क्या नाम है उनका, नंद कुमार प्रभु के जो वाइफ है माता जी, उनको बहुत अच्छा आता है।
तो अगर आप हैं ऑनलाइन, अगर आप गायब नहीं हुए तो आप चाहे तो वीडियो अवेलेबल होना हो, लेकिन हाँ यस माता जी प्लीज एक कोई भजन सुना दीजिए। हरे कृष्णा, हरे हाँ, क्लासिकल हरे कृष्णा। सत्वगुणी भजन क्या होता है ये उसका ग्लिम्स हमको दीजिए। और बाकी मेरा आवाज सुन के तो कली ने कैसे हर लिया तो पता चल ही जाएगा। तो प्लीज आप एक प्लीज भजन सुना दीजिए, छोटा सा या जैसे भी आपको लगे। वो जो हमने रांची के लिए बनाया था वो ही सुना सकते हैं हाँ प्रभु जी? वो भी सुना दीजिए। नहीं वैसे आप कर्नाटक की क्लासिकल भी सुना दीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, भाव में हम सब समझ जाते हैं, अभी इंडिया में सब एडवांस्ड हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो आपको दिल जी। से ऐसा लगे वो गाइए। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಭುಜಿ ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ನನ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತು हाँ ಹೇಳಿ हाँ प्रभु जी, अर्चना अर्चना माता जी गाएंगी, फिर मैं आपको भी मौका दूंगा। हाँ कन्नड़ कन्नड़ बरदे ಇಲ್ಲ स्वामी, अर्चना माता जी यस। हरे कृष्ण प्रभु जी मैं कर्नाटक से नहीं उड़ीसा से हूँ ओ कटक मोते से मोते ओडिया सुनिए, हरे कृष्णा। अच्छा हमें अर्चना माता जी प्लीज आप सॉन्ग गाइए। जी जी जी। श्री राधे श्री श्यामा, श्री राधे श्री श्यामा, अब तो मोह छूटे, कृपा करो श्री राधे, श्री राधे श्री श्यामा, श्री राधे, मन ना लागे संसार में, अब छूटे सब धागे, जीव जड़ होवत लागे, कृपा करो श्री राधे, श्री राधे श्री श्यामा, श्री राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, कितना सुंदर है। मैं घबराहट में गा नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने वाले नहीं, सब अपने वैष्णव भक्त हैं, सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा। सब लोग अनम्यूट करके हरि बोल करिए माता जी के लिए। हरि हरे बोल कृष्ण, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल रामकृष्ण हरि। हरि बोल। आप विक्रम प्रभु ओडिया प्रभु कुछ गाना चाहते हैं भजन जगन्नाथ जी का ट्रेडिशनल? हरे कृष्ण गाइए हरे प्लीज कृष्ण प्रभु जी हरि बोल। गाइए मुझे गाइए। तो आता है लेकिन मैं जॉब में हूँ प्रभु जी और ठीक है, जॉब में गएगा तो निकाल दिया जाएगा रघु। तो तो ये जो कलो सत्व हरा पुमसाम, तो कलयुग में आपका जो सत्व है वो हर जाएगा। संगीत देखिए, ये अभी माता जी ने गाया, उसमें शालीनता है, संगीत है, उसमें ताल है, लय है। ऐसे आप बहुत सारे लोग हैं जिनको गाना आता है, ऐसे नहीं, मैं माता जी को पहचानता था इसलिए गाने को बोला। हाँ हमारे भाऊ शिवन हैं, उनका बेटा तो इतना सुंदर गाता है, वो उसको तो मैंने लाइव भी किया था। तो ऐसे बहुत सारे भक्त है, तो ये सत्व गुण है। लेकिन अब क्या है, रैपर क्या बोल रहा है खुद पता नहीं। हाँ यो 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 ऐसा लगता है जैसे बच्चे को मारते ना, तो यो यो करता है, वैसे यो यो गाना चल रहा है। तो संगीत का सत्व हर गया, भोजन में सत्व हर गया। भोजन में पहले कैसे होता था, थाली में चावल दाल, हाँ फिर सब्जियां अलग अलग प्रकार की, पालक और ग्रीन वेजिटेबल सारा एक थाली में होता था। अब ऐसा है कि बस कड़क कड़क खाओ और फास्ट खाओ, फास्ट भागो, नूडल्स नूडल्स 2 मिनट में बनाओ खाओ, सत्व चला गया। बैठ के खाते थे, जब सब उठते थे, सब एक साथ जब सबका होता तब उठते थे। अब ऐसा है कि पत्नी बोलती कम ऑन आई गोटा पे माय, यू हैव टू पे योर्स, यू नो। तुम तुम्हारा भरो मैं मेरा भरूंगी, क्या चल रहा है? तो सब तो हर गया। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कली में कैसे पार करेंगे हम? तो एक काम करिए, कलौ सत्व हरम पुमसाम, आप एक काम करिए, आप हमारे कर्णधार बन जाइए, आप हमारे कर्णधार बन जाइए। ठीक है, ये यहाँ कहा गया है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठामनुधो अधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। Since Sri Krishna, the absolute truth, the master of all mystic powers, has departed for his own abode, please tell us to whom the religious principles have now gone for shelter. तो कृपया करके अब बताइए, जब भगवान इस धाम को, धरा धाम को छोड़ के चले गए वापिस अपने निज धाम, तो अब धर्म ने कहाँ आश्रय लिया है? क्योंकि अब धर्म का पालन तो करना पड़ेगा। तो अब धर्म ने
कहाँ आश्रय लिया है, कृपया करके हमको मार्ग बताइए, तो हम उस पर अवलंबन करें और हम अपना उद्धार करें इस कलयुग में। बस यही आशय हम सब श्रोतागण का होगा, तो हमारा भी उद्धार होगा। ठीक है, तो कोई हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं, ऑलरेडी 9 बज के 2 मिनट हो चुका है, बस एक कोई क्वेश्चन मैं लूंगा, एक ही क्वेश्चन। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, बोलिए। मेरा एक सवाल प्रश्न था, मतलब मन में एक संकोच था। जैसे फल का आशा नहीं करना है काम करते समय, जैसे हम नौकरी करते हैं तो मतलब ये सैलरी का आशा नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर काम करते जाएंगे। लेकिन ये भी है, अगर मेरा अगर 100 का कमाने का ये है, अगर हम 20 कमा रहे हैं तो वो भी गलत है, तो इसको हम कैसे ये करें? देखिए ऐसा है कि आपको ना, मैंने पहले भी समझाया, वापिस समझा रहा हूं। जैसे कि यहाँ ग्लास में, अगर ये ग्लास है आपका, ठीक है, तो आपका ग्लास फुल करके ही आप समर्पण करें। अगर आपके बुद्धि को ऐसा लगता है कि हम और पढ़ सकते हैं, तो ये नहीं कि नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु ये बुद्धि भगवान ने दी है और इसे मैं भगवान की सेवा में ही लगाऊंगा, ये भाव होना चाहिए। आप बात समझिए, हमको ऐसा नहीं कि थोड़ा सा करके रखना चाहिए, ना ना ना, आप पूरा पूरा समर्पित करिए ना। सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब पहले धर्म करिए फिर परित्यज्य करिए। धर्म ही नहीं करेंगे तो परित्यज्य कहां करेंगे? अगर आपने ज्ञान अर्जित ही नहीं किया है तो ज्ञान को भगवान की सेवा में लगाएंगे कैसे? अगर आपने धन अर्जित ही नहीं किया है तो धन को भगवान की सेवा में लगाएंगे कैसे? तो लोभ नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? मतलब लोभ के पीछे भागे, जो आपका नहीं है उसके पीछे भी भाग रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा हमें नहीं समझेगा तो छोड़ दो। वहां संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन नाम का जूता पहनना पड़ता है। तो सेटिस्फैक्शन पहले नहीं, जब वो पूरा हो जाए तब। जैसे दूध हम बॉटल में ढल दें तो पूरा होने के बाद ढकते हैं। आपने दूध भरा ही नहीं और बॉटल ऐसी ढक दिया कि नहीं नहीं हम सेटिस्फाइड है, तो गलत है, फिर तो अज्ञान है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो कोटा है वो रखते हुए हमें फिर भगवान को समर्पित करना चाहिए। अब आपके घर पे रोटी चावल दाल आटा है ही नहीं, तो आप भगवान जगन्नाथ जी को क्या भोग लगाएंगे, भगवान कृष्ण को क्या भोग लगाएंगे? तो आपका अपना फुल रखिए। ठीक है, एक दीपक शर्मा जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप फास्ट करिए क्योंकि हम ऑलरेडी प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी लोगों को। प्रभु जी बोलिए। एक चीज पूछनी थी, भक्तमाल जो बुक आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, क्या हमें वो पढ़नी चाहिए या नहीं, और नहीं तो एकदम क्यों, और हाँ तो एकदम क्यों? एकदम हृदय से पढ़िए, हृदय से पढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्पेशली जैसे हमारे इस्कॉन में भी कई बार लीडर्स क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं भक्तमाल मत कोट करो, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इस्कॉन में ही भक्त बनेंगे, भक्त तो सभी जगह है। हाँ, भक्त प्रभु तो जी सभी थैंक यू जगह वेरी है। मच। तो आप भक्तमाल पढ़ सकते हैं, उन भक्तों को स्मरण करते हुए उनकी जीवनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कई बार देखो, कई बार ऐसा होता है कि कुछ भक्त है ना, मायावादी भी लोगों का भी उन्होंने भक्त के रूप में लिख दिया होता है, तो वो भी एक चैलेंज है। तो बस हमको बस देखना है कि हम तत्व में भ्रमित ना हो और लीला में जो डिटेल है उसको लेके समझें। जैसे गुजरात के नरसिंह मेहता है, इनका भक्ति का आंखों से आंसू आ जाएगा आपके। अगर आप मीराबाई का जीवनी सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। कभी मैं आप लोग को मीराबाई का पिछले जन्म का स्टोरी बताऊंगा बाद में कभी। तो पॉइंट है कि ऐसे करते करते हमको सभी भक्तों का गुणगान सुनना चाहिए। भागवत में जो भक्त हैं ये प्योरली व्यासदेव ने चुन चुन के दी बेस्ट हमको दिया है, लेकिन हम बाकी भी ऐसे नहीं कि नहीं सुन सकते, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब प्रभु जी मिलेंगे। एक चीज बोलनी थी। यस बोलिए। बहुत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी इतने सालों में ना, मैं इतने सारे श्रोताओं, मतलब इतने सारे मतलब डिवोटीज से सुन चुका हूँ, बट यू आर द बेस्ट सर, बेस्ट प्रभु जी। नो Yes, सीरियसली, मेरा मन कर रहा है आई लव यू कहने का आपको प्रभु जी। यस प्रभु जी। एक्चुअली क्या हो जाता है, देखो कई बार हमारे जो भक्त जो ऑर्गेनाइजेशन में पद पे है ना, जो पद पे बैठते हैं, इन लोगों को एक दिक्कत क्या होता है, उनकी भी कोई गलती नहीं होती, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनको संस्था को बचाना होता है। कई बार लोग फिर सेंटिमेंट मार के संस्था को बर्बाद कर देते हैं, तो उनको कुछ लॉज बनाने पड़ते हैं, जिस लॉज में ऐसे कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं जो उनको मालूम होता है कि अच्छा है लेकिन कुछ कर नहीं पाते, तो वो लोग लॉज बना देते हैं। परंतु भक्ति जो है ना वो किसी भी लॉ के अंडर नहीं है, यही तो एक चैलेंज है। ऑर्गेनाइजेशन भक्ति नहीं दे सकती। आप अगर शास्त्र में पढ़ोगे तो भक्तात संजायते भक्ति,
कि भक्त से ही भक्ति मिलेगा, संस्था संजायते भक्ति नहीं, संस्था केवल उस भक्तों को संभाल के रख सकता है, बात समझिए। तो ये एक सिंपल साइंस है, कई बार लोग इसको, मैं जब वाराणसी में था तो हमारे एक मेरे गुरु भाई जो जिनको 18 ही पुराण का ज्ञान है, किसी दिन उनको भी मैं प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा, उनको बोलूंगा सबसे बात करने के लिए, इतने विद्वान, आप काशी छोड़ के जाते ही नहीं, वो काशी छोड़ के जाते ही नहीं। उनकी पत्नी कितनी बार बोलते रहेगी, वो बोलते हैं प्रभु मैं कथा करूंगा, 2 रोटी मिलेगा उसी में खाऊंगा, भगवान की कृपा से उनका सब ठीक है, वो बहुत अच्छे सेवक भी, क्या क्या कथा करते हैं, उनका ज्ञान बहुत है। लेकिन जब वो कथा कर रहे थे तो कई पुराणों का वो देते हैं ना रेफरेंस कि वो पुराण में ये लिखा है इसका, तो उनको किसी ने बैन कर दिया कथा करने से एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो मुझे बोले अरे कैसे होगा, हम बोले कुछ नहीं, महादेव जी चाहते हैं कि तुम अलग से कथा करो तो कोई दिक्कत नहीं, हम अलग से करते रहो। तो ये सब होता है ऐसा, ठीक है, इसका आप चिंता मत करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। कपरा गुरु को हरे कृष्णा।